मैराथन दौड़ के 101 मेडल आपके पास हैं इस समय यानी 60+ उम्र होने के बाद भी मैराथन के मेडल 101 पर। हाँ, 2026 तक होते होते इस सफर से ही निकल के वह चैंपियन बनता है। ऐसे सैकड़ों मेडल इस पिता ने कमाया है अपनी ज़िंदगी में, इससे सैकड़ों से ज़्यादा मेडल इस पिता ने कमाया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनके बेटे ने जो काम किया है साहब, आप समझिएगा गर्व से सर और ऊंचा हो चुका है। 3 बहन थे, बड़ी बड़ी थी। हम लोग गरीबी में पूरा समय बीता। अभी तक एक मेडल करके हम 101 मेडल सिर्फ मैराथन दौड़ कर प्राप्त किया हूँ। मैराथन दौड़ का से पिता जब 4 साल की उम्र में था तभी से वो दौड़ता चला आ रहा है, अभी तक वो दौड़ता है। आप समझिएगा कि उम्र आप देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे और सारे मेडल को आप लोग देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे और सारा ये जो इनकी काबिलियत है इसको ज़रा आप ज़रा ध्यान से देखिएगा साहब। लेकिन इनके बेटे ने इनसे भी आगे अपना कदम निकाल दिया। अपने देश में वो चैम्पियन बन गए और पूरे विश्व में वो दूसरे स्थान पे आ गए। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, रोहित यादव का, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में विश्व में दूसरा स्थान और देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद, जनपद जौनपुर के वही रोहित यादव, जिनकी खूब चर्चा हो रही है साहब कि उन्होंने कमाल कर दिया। इसके पीछे की संघर्ष की कहानी अब जब जानेंगे ना साहब, जो आपके हाथ में, जो आपके शरीर में रोंगटे हैं ना, वो खड़े हो जाएंगे। पिता के आँख से खुशी के आंसू छलकने शुरू हो जाते हैं। आप समझिएगा कि जो पिता 4 साल की उम्र से दौड़ता हो और अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए वह लगातार दौड़ता हो, मैराथन जैसी दौड़ में वो भाग लेता हो। और अभी उम्र कितनी चाचा आपकी? 60+ है। 60+। आप समझिए 60+ की उम्र में जब पिता घर पे बैठ के आराम करता है, परिवार की देखभाल करता है, उस उम्र में भी दौड़ते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके। इनके बेटे 3 बेटे हैं जो तीनों जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी जो गांव में देसी भाषा में कहा जाता है भाला फेंका जाता है। जो भाला फेंकते हैं जितनी मीटर जाता है उसी हिसाब से उनको स्थान दिया जाता है। आपने इसके पहले भी नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी खूब चर्चा हुई, खूब तारीफ की गई। आज उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं रोहित यादव। आप इस मेडल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऐसे सैकड़ों मेडल इस पिता ने कमाया है अपनी ज़िंदगी में, इससे सैकड़ों से ज़्यादा मेडल इस पिता ने कमाया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनके बेटे ने जो काम किया है साहब, आप समझिएगा गर्व से सर और ऊंचा हो चुका है। इन्होंने अपने पूरी उम्र में इन्होंने सम्मान तो बहुत कुछ कमाया है साहब। परिवार, इन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को अपने गुरु बन के जेवलिन थ्रो में उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया है, मानना पड़ेगा। ऐसे पिता को मैं बार बार सल्यूट करता हूं। और अक्सर देखते होंगे कि पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे मकान बनवाता है, अच्छे घर बनवाता है। लेकिन आप इस मड़ई को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस छप्पड़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस छप्पड़ से ही निकल के वह चैम्पियन बनता है। इस छप्पड़ से ही, बल्कि वह किसी स्टेडियम ट्रैक से नहीं, वह किसी स्टेडियम से नहीं चैंपियन बना है। इस घर से, इसी छप्पड़, इसी गांव, इसी ज़मीन से वह लड़का चैंपियन बना है। जोड़ेंगे रोहित के पिताजी से और इन्हीं से बातचीत करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके लड़के ने जो कमाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका परिचय एक बार हो जाए। हमारा नाम सभाजीत यादव है। सभाजीत यादव जी हैं यही। ये सारे मेडल कितनी उम्र में जब आप थे, जब आपको मेडल मिलना शुरू हुआ था? मेडल तो हमें जब कक्षा 6 या 7 में थे तभी से मिलना शुरू किया था। लेकिन वो छोटे छोटे मेडल थे, स्कूल लेवल के थे। मैंने जब नेशनल खेलना शुरू किया, अपना वेटरन से 45 साल के ऊपर से, और इसमें 60 वर्ष होते होते इस समय 101 मेडल मैराथन दौड़ के सिर्फ हमारे पास हो गए। मैराथन दौड़ के 101 मेडल आपके पास हैं इस समय यानी 60+ उम्र होने के बाद भी मैराथन के मेडल 101 पर। हाँ, 2026 तक होते होते 2026 में 18 जनवरी को टाटा मोबाइल मैराथन में हमारा फर्स्ट था। हाँ। और इसके बाद में इसी अप्रैल में 2 महीने पहले बंगलुरु मैराथन में हमारा फर्स्ट था। अच्छा। हाँ, पूरा इस समय खाली सिर्फ मैराथन के दौड़ के 42 मिनट जो होती है दौड़ पूरा इंडिया में, इंटरनेशनल मैराथन दौड़ और नेशनल मैराथन दौड़, पूरा हाफ मैराथन मिला करके 101 मेडल हमारे पास इस समय है। इस समय मौके नहीं दूसरी जगह रखा हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मेडल एक सामने आते होंगे तो सारे मेडल को आप जब एक नज़रों से देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं ये सारे मेडल जो है कि इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत से मैं हासिल किया हूँ। आज हमारा बेटा हमारा ही नाम नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। नहीं, बहुत खुशी होती है। और हमारी मेहनत का जो है, ये जो मेडल मिलता है, एक भी मेडल अगर मिलता है
तो बहुत खुशी होती है। एक एक मेडल करके हम 101 मेडल सिर्फ मैराथन दौड़ कर प्राप्त किया हूँ, मैराथन दौड़ का सिर्फ। और बाकी और जो छोटे छोटे मेडल होते हैं उसको तो 200 के ऊपर ही होंगे पूरा, 100 मीटर दौड़ और जितनी दौड़ कूद थ्रो भाला, हम पहले भाला भी करते थे। हाँ। इसलिए सोचे थे कि मैं भाला नहीं कर पाया, और जब सोचा कि बच्चे लंबे हैं और उनको भाला पकड़ा दूंगा ठीक रहा। वही जो मैं सोचा था आज से बहुत पहले ही सोचा था, लगभग 1975-80 के आसपास जब मैं भाला फेंकता था। 1980 में 80 से 85 बीच 5-6 साल में भाला भी फेंका था, डेकाथलॉन भी करता था। उसी में 10 गेम होते डेकाथलॉन में, तो उसी में भाला हमें सबसे अच्छा लगा। हमके गांव से बच्चे भाला में ज़्यादा निकल सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं, गरीबी में भी निकल सकते हैं। वही सोचा था, वही अपने बच्चों को 2013-14 से शुरू करा है। आज रोहित उसमें सफल है, तीनों बच्चे हमारे सफल हैं। छोटा लड़का भी अंडर-20 में विश्व चैंपियन अमेरिका भी खेल चुका है, उसको भी जॉब लगा। रोहित को भी रेलवे में जॉब मिली, 2 बच्चों को रेलवे में जॉब लगा। तीसरा जो बड़ा लड़का है राहुल, वो भी तैयारी कर रहा है, NIS माने DPED करके NIS कर रहा है पटियाला से ही। पूरे वर्ल्ड में जो है कि वो दूसरे स्थान पे हैं और देश में भारत में वो पहले स्थान हाँ, पे हैं। इस सीजन पहले नंबर पे हैं। अच्छा, आप इतनी कम उम्र से जो है कि दौड़ कर लगाते हैं, कई खेलों में आप भाग ले चुके हैं और इतने सारे मेडल आपके पास हैं। उसके बाद आपका बेटा जो है कि पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे, देश में प्रथम स्थान हासिल करता है। इसके बीच में क्या कुछ आपने गरीबी देखी, क्या कुछ समस्याओं को आपने फेस किया है? समस्याएं तो हम जब छोटे थे अपने माता पिता के अकेले लड़के थे, हमारी 3 बहन थे, बड़ी थी। हम लोग गरीबी में पूरा समय बीता। अभी तक अभी 2-3 साल से थोड़ा आराम हो रहा है। जैसे बच्चे अच्छा, जो मैं सोचा था कि गरीबी से कभी निकल पाऊँगा, नहीं निकल पाऊँगा, मैंने अपने मेहनत बल पे जो मैं किया गरीबी में, आज हमारे बच्चे जो मैं सोचा था, हमारे बच्चे आज हमारा बात सही कर रहे हैं। जो मैं सोचा, हमारे दिमाग जो बात थी, हमारे बच्चे आज सही कर रहे हैं। चलिए, और आइए उस ट्रैक को भी दिखाएंगे कि आपने देखा होगा कि रनअप ट्रैक जो होता है, जहाँ पे बच्चे दौड़कर स्टेडियम से दौड़कर वो चैंपियन बनते हैं साहब। लेकिन इस गांव के खेत में और गांव के ज़मीन पर वह लड़का दौड़ कर वह चैंपियन बन जाता है। आप ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये खुदरी ज़मीन को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ पानी को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बरसात में कैसी हालत रही होगी यहाँ पे, कैसे जगहें हैं ये कि एक सपाट नहीं है, तब भी यहाँ से वो दौड़ता था। इसी जगहों से पिता दौड़ते थे, इसी जगहों पे 3 भाई भी दौड़ते थे और लगातार यहाँ से भाला फेंकते फेंकते आज इस मुकाम पे वो पहुँच चुके हैं कि जिसमें पूरे विश्व में उनका नाम गूंज रहा है। पूरे देश में बच्चा बच्चा उनको जान रहा है, बच्चा बच्चा उनको पहचान रहा है। रोहित यादव ने ऐसा काम कर दिया है। अच्छा चाचा, ये कितनी जगह है, कितने फुट का होगा, कितना मीटर होगा ये लगभग? ये ना हम तो 50 मीटर बनाए हैं ट्रैक। अच्छा, 50 मीटर ट्रैक बनाए हैं। हाँ, इसी में अगर शुरू से वॉकिंग करना रहता है, शुरू रनिंग करना रहता है, जॉगिंग करना रहता है, तो यहाँ पे आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक बच्चे दौड़ते हैं। इसके बाद में यहीं स्टार्ट लगाते हैं, 4-4 मीटर के, 30-30 मीटर, 35-35 मीटर के स्टार्ट लगाते हैं, मतलब तेज दौड़ते हैं। अच्छा, लगभग वो रोहित कितने उम्र में थे जब भाला पहली बार उन्होंने फेंका था? वही 13 साल के थे। अच्छा, 13 साल के, यानी पिता 4 साल से दौड़ना शुरू करता है और बेटा जो है 13 साल की उम्र में पहली बार वो भाला फेंकता है। भाला पकड़ाए थे हाथ में, लकड़ी का भाला। अच्छा, यहाँ पर अभी एक वीडियो में वायरल हो रहा है, ये जो लकड़ी का गुत्था लगाया गया है, बाटा जो कहते हैं आम भाषा में गाँव में, ये लकड़ी का जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं रोहित? रोहित 1 महीने पहले आए थे, तो वही अभ्यास करके गए थे। अभी जितना कटा है, अभी वही काट के गए थे यहाँ से, अभी अगले महीने में। अच्छा, इससे क्या होता है यहाँ से जब प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ से टंगारी रहती है, कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी परछेप बोलते हैं उसको हाथ पकड़ के थोड़ा तेजी से मारा जाता है, उसको परछेप किया जाता है उसमें, ताकि हाथ और फ्री हो। हाँ, पूरा मजबूती आपसे शरीर में झटका लगे। अच्छा, पहले आप ही प्रैक्टिस करते, पहले आप बताते हैं किस तरीके से मारना है, फिर रोहित पहले हम बता दिए थे उनको, कई साल तक बताए। अब भी आते हैं, फिर भी देखते हैं हाथ बाहर नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, हाथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी बताता हूँ। अच्छा, अभी भी आप भाला फेंकते हैं, केवल अब मैराथन दौड़ ही दौड़ते हैं? नहीं, अब कम से कम 16-17 साल सिर्फ मैराथन दौड़ता हूँ, और उसके साथ हर अभ्यास भी अभी तक करता हूँ। हर अभ्यास करता हूँ अभी तक। अभी है। अच्छा, बच्चों को किस प्रकार से आप ट्रेनिंग देते हैं? अच्छा, ये सारी जो जगहें हैं, ये खेत में पहले रहा होगा, खेत अब धीरे धीरे ट्रैक आपने बनाया? नहीं, द्वार है ना, खेत नहीं था। अच्छा, द्वार था। और यहाँ पे पर्दा भी बनाया हूँ। रोहित थे तभी से बनाया, 2013 से ही बनाया हूँ। यहाँ पीछे से अभ्यास यहीं कर, मैं बॉल थ्रो किया जाता है। अच्छा, बॉल थ्रो भी किया जाता है? हाँ, बॉल थ्रो किया जाता है यहीं पर। और जेवलिंग जो लकड़ी की बाम्बू रहती है, इसी पर अभ्यास कराते हैं।
हाँ आप सीजन में बरसात में भी ज़्यादा करते हैं बच्चे, जब कहीं ग्राउंड नहीं रहता किसी भी मारते हैं तो पर्दे पे ही। हाँ। ज़रा इस पर्दे को आप देखिएगा साहब, इसमें साड़ी के और जो कपड़े के लगे हुए पर्दे बनाए गए हैं। इसमें रोहित यादव भाला फेंका करते थे, रोहित के 2 भाई और हैं वो भाला फेंका करते थे, बाल थ्रो करा करते हैं। पिता भी कभी कभी उनको सिखाने के लिए भाला इसी पे फेंका करते हैं। बरसात जब हो जाती है साहब, जब जगहें नहीं रह जाते हैं, तब बाहर के भी बच्चे आते हैं, इसी पे भाला फेंका करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कौन देता है, पूरा प्रशिक्षित कौन करता है यहाँ पे, गुरु यानी ट्रेनिंग कौन देने वाला है? पहले से ही हम 2013 से हम दे रहा हूँ। अभी हमारा बड़ा लड़का राहुल रोहित जो बड़ा है, अभी वो DPED करके NIS कर रहा है। अच्छा, बड़ा वाला लड़का जो है राहुल, उसके बाद रोहित, उसके बाद रोहन। अच्छा, दूसरे वाले नंबर के जो रोहित हैं उन्होंने ही इतिहास रचा है। उन्होंने इतिहास रचा है, जो मैं सोचा था वही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जब नीरज चोपड़ा जी ने पदक जीता था तो तब आपको क्या लगा था? उसके बाद जब रोहित ने उनको भी पछाड़ दिया तब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा अपने देश के नाम किए थे, बहुत अच्छा लगा। ये हुआ कि हमें बहुत खुशी हुई, चलो अपने देश का कोई जवान अपने देश का नाम पूरा वर्ल्ड में किया, ओलंपिक में किया है, बहुत खुशी हुई। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को? बच्चों को यहाँ पुशअप माने तो इस पे माने से लटका करके। अच्छा, हाँ, यहाँ पे पुशअप जो किया जाता है, बच्चे यहाँ पकड़ के जो है दोनों प्रकार से कराता हूँ यहाँ पर। हाँ। कई प्रकार से अभ्यास भी कराता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर जंप भी कराता हूँ। जंप भी बहुत जरूरी रहता है। अच्छा, जंप भी बहुत ज़रूरी रहता है। हाँ, जेवलिंग में तो जंप भी ज़रूरी होता है, दौड़ के आते हैं फिर जंप लगा के या उस तरीके से। कई बार कूदने के बाद यहाँ कूदते हैं बच्चे। हाँ। अभी यहाँ से स्टैंडिंग और कई प्रकार से यहाँ कभी कभी तो हाई जंप भी यहीं व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ। लकड़ी खड़ी करके वहीं से बस कूदा देता हूँ यहीं पे बच्चे। अच्छा, हाई जंप भी कहाँ है? हाँ, इसी में चंफाल भी यहीं कूदते हैं, कई प्रकार कूदते हैं यहाँ पर। हाँ। मजबूती के लिए जैसे भाला लेकर भी यहाँ कूदते हैं, कई प्रकार की टेक्निक यहाँ भी सीखते हैं। अच्छा, आप भी जानते होंगे कि अपने ही ज़िले के खेल मंत्री हैं, जानते हैं आप? हाँ, बहुत पहले से जानता हूँ, गिरीश चंद्र यादव हाँ, खेल मंत्री हैं अपने यहाँ। अच्छा, क्या कुछ आपको मदद मिल पाती है? और क्योंकि दो बच्चे आपके और हैं और तमाम बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से मदद मिलना? नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला न हमें। हम अभी तक वो अब क्या वही 2023 में या 22 में लास्ट में